हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे इस वीक बुलिश मारुबुरु कैंडल बनी हुई है। पिछला एनालिसिस का वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा वहां पे बोला था कि ये जो रेंज थे इसके ऊपर मार्केट बुलिश ही होने वाला है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा अपने को देखने को मिल रहा था। जैसे ही रिसेंट वीक की कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। उसी प्रकार फुल वीक पॉजिटिव मार्केट अपने को देखने को मिला है दोस्तों। यहाँ कभी आपने गौर से देखा तो एक पोल भी बनता हुआ अपने को देखने को मिल रहा है। तो अभी क्या हो सकता है, एक तो मार्केट थोड़ा डीप हो सकता है, यानी नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, नहीं तो एक वीक यहाँ पे ही साइडवेज इसी रेंज में रह सकता है दोस्तों। कभी डीप हुआ तो एक बाइंग पोजीशन यहाँ पे इनिशिएट हो सकती है, नहीं तो जैसे ही ये हाई क्रॉस होगा दोस्तों अपना एक नया ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। मार्केट ओवरऑल बुलिश है, एक तो डीप में बाय करना है, नहीं तो हाई क्रॉस होने के बाद बाय कर सकते। अभी हम डेली चार्ट पे जाके देखते कि डेली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक जोन था दोस्तों, करीबन एक वीक मार्केट यहाँ पे साइडवेज था। अभी ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके ये कैंडल शुक्रवार की है, ये हैमर कैंडल बनी है दोस्तों। हैमर कैंडल हमें क्या बताती है, एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाती है। हैमर कैंडल के बारे में इन डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। तो ओवरऑल मार्केट अपने को बुलिश ही दिख रहा है। अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे जाके प्राइस एक्शन किस प्रकार बने हुए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये आखिरी के कुछ सेशन में यानी करीबन 1 बजे के बाद में एक वन साइड रैली क्यों अपने को देखने को मिली। तो पहले इसे समझ लेते, फिर हम लेवल निकाल लेंगे। तो दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन होके नीचे की तरफ आ गया। क्यों आ गया, जो पिछला डे था उसका वो हाई था दोस्तों, वहां से रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। और पिछले दिन जहां मार्केट ने बार बार रजिस्टेंस लिया था, एक बार लिया था, 2 बार लिया था, वही पुल बैक करके मार्केट ने रजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आ गया। पर यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप था, तो ये बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बन चुका था। अभी जब भी बॉक्स पैटर्न बनता है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो जितना बॉक्स पैटर्न में पॉइंट रहते हैं दोस्तों उतने पॉइंट अपने को टारगेट मिल सकता है। तो मार्केट नीचे आ गया, मार्केट जैसे ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए। जिन्होंने डे हाई पर सेल करके रखा था उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और मार्केट ऊपर की तरफ अपने को जाते हुए देखा। तो इसे हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। पहले यहाँ पे जो एसएल थे वो हिट हो गए, उसके बाद में ये डे हाई पे जो एसएल थे जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है, जो हम आगे ऑप्शन चेन में मैं इन डिटेल आपको बताने वाला हूँ, तो उनके ही स्टॉप लॉस हिट हो गए, इसलिए हमें वन साइडेड यहाँ मूवमेंट देखने को मिली है। अभी हम लेवल लगा लेते हैं कि अगले वीक के लिए हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रेड लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करने वाली है और जो ग्रीन लाइन है वो सपोर्ट का काम करने वाली है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट पे लगा के देखो किस प्रकार काम करते हैं। अब हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है, 20 दिसंबर की एक्सपायरी है। तो जो मैं शॉर्ट कवरिंग के बारे में आप बता रहा था, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों चेंजिंग ओआई में 48,000 के पास 64 पोजीशन अनवाइंडिंग हुए, यानी जिन्होंने कॉल बेचा था जैसे ही 48,000 क्रॉस होने लगा तो वहां से जिन्होंने कॉल बेचा था वो अपनी पोजीशन से निकलना स्टार्ट हुआ। तो आप नीचे की तरफ 47,500 तक देख सकते हैं कि वहां से पोजीशन अनवाइंडिंग होने लगी। जैसे ही पोजीशन अनवाइंडिंग होने लगती है दोस्तों तो चार्ट अपने को एक तरफा बड़ी मुंह देता है, तो हमें वहां पे ग्रीन कैंडल देखने को मिले। इसे ही हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई थी, इसलिए लास्ट के टाइम में अपने को एक बड़ा बाउंस वहां पे देखने को मिला। अभी अगले वीक के लिए रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, 48,200 पे 1 लाख ओआई बिल्डअप है दोस्तों। उसके बाद में 48,500 पे ही 95,000 पोजीशन बिल्डअप हुई है, यानी जैसे ही 200 की लेवल निकलती है तो अपने को मार्केट 48,500 की तरफ जाते हुए देख सकता है। सपोर्ट कहाँ पे है, तो पहला सपोर्ट 48,000 पे ही अपने को देखने को मिल रहा है, जहां पे करीबन 1 लाख की पोजीशन
पोजीशन खड़ी हुई है। उसके बाद में 47,800 पे है, जहां पे करीबन 1 लाख की ही पोजीशन बनी हुई है। अभी हम चेंजिंग ओआई देख लेते कि चेंजिंग ओआई में यानी शुक्रवार के दिन लोग जाते हुए कौन सी पोजीशन घर लेके गए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कॉल की साइड में जहां पे 48,200 पे 1 लाख का ओआई था, वहां पे करीबन 40,000 की पोजीशन है। उसके बाद में कहीं पे भी अपने को बड़ी पोजीशन देखने को नहीं मिल रही, यानी जैसे ही 200 की लेवल क्रॉस होती है तो 500 तक मार्केट इजीली जा सकता है। नीचे कहां तक आ सकता है? 48,000 पे, जहां पे 1 लाख की पोजीशन है, वहां पे 52,000 की पोजीशन शुक्रवार के दिन बनी हुई है। तो मार्केट नीचे आएगा तो 48,000 के करीब आ सकता है, वहां से बाउंस लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन चेन देखना है दोस्तों। और जैसे ही मार्केट खुलता है तो खुलने के बाद 15 मिनट होने के बाद आप यहाँ पे देखो चेंजिंग ओआई में क्या चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से भी नई पोजीशन अपने को देखने को मिल सकती है। अब हम निफ्टी देख लेते हैं, अगले वीक के लिए हमें कौन सी लेवल पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी का 1 वीक का चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पे वीक की कैंडल हमें बुलिश मारूबुजू दिख रही है। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी देखा था, ये एक रेंज थी, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया है। अभी 2 जगह पे ट्रेड हो सकता है। जैसे ही मार्केट नीचे आता है और यहाँ कहीं ये लेवल है, ये लेवल में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। नहीं तो इसके ऊपर मार्केट निकला और सस्टेन करने लगा तो यहाँ पे भी अपना एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। पर ध्यान देना दोस्तों, मार्केट एक लॉन्ग रनअप ले चुका है तो थोड़ा टाइम वो होल्ड कर सकता है। तो ऐसी कोई पोजीशन मत ले लेना कि जहां पे हम ट्रैप हो सकते हैं। अभी 1 डे की कैंडल पे जाके देखते कि 1 डे की कैंडल हमें क्या बताना चाह रही है। यहाँ पे देखो दोस्तों, 1 डे की कैंडल भी सुपर बुलिश कैंडल बनी हुई है, साइज भी बड़ी है। तो जैसे ही इसका हाई क्रॉस होता है यानी 500 के ऊपर निकली तो हम अपना एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है। अभी हम 15 मिनट का चार्ट पैटर्न देख लेते कि वहां पे किस प्रकार की प्राइस एक्शन बनी हुई है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे मार्केट गैप अप ओपन होने के पास एक डिप मारा, उसके पास डे हाई जैसे ही क्रॉस किया तो जो 15 मिनट की रेंज थी दोस्तों, उसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन कर रहा था। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन कर रहा है। सस्टेन कब तक किया? करीबन 2 बजे तक मार्केट फुल साइडवेज रहा। 2 बजे के बाद मार्केट ने 1 साइडेड मूवमेंट यहाँ पे अपने को देखने को मिली। यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई थी। बैंक निफ्टी और निफ्टी में दोनों में एक साथ ही शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी दोस्तों। अब आने वाले वीक में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार हो सकते वो देख लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लेस किए हुए हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट पे लगा के देखो कि ये अगले वीक के लिए कैसे परफॉर्मेंस करते। अब हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई दोस्तों 21 दिसंबर की एक्सपायरी है। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो 21,300 पे देखिए दोस्तों, चेंजिंग ओआई में 12,000 पोजीशन यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई। वहां से लेके 21,000 तक आपको देखने को मिलेगा कि वहां से पोजीशन ये निकलने लगी थी। कैसे निकलने लगी थी? उसके सामने आपको माइनस का साइन देखने को मिल रहा, जहाँ पे भी माइनस का साइन है वहां से पोजीशन कट हो चुकी है। इस वजह से अपने को निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी। अभी ये हो गई इस वीक की बात। अगले वीक के लिए हमारे पास सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो 21,500 पे। ओआई में 93,000 पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए आज वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। उसके बाद में कहाँ पे देखने को मिल रहा है? 21,600 पे 73,000 यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है। तो ये 2 रेजिस्टेंस जोन है, इसके बीच में मार्केट साइडवेज हो सकता है ऊपर की साइड में। नीचे सपोर्ट कहाँ पे? तो सपोर्ट दोस्तों 21,400 देखो तो 86,000 यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है। और उसके बाद में 21,300 पे, जहाँ पे मार्केट आज साइडवेज हो चुका था, उस जोन में भी अपने को बड़ी पोजीशन देखने को मिल रही है। कितनी पोजीशन है? 1,41,000 की पोजीशन यहाँ पे खड़ी हुई है दोस्तों। अभी चेंजिंग ओआई देख लेते कि शुक्रवार के दिन लोग कौन सी पोजीशन घर पे लेके गए, यानी लोगों को क्या लगता है कि आने वाले वीक में निफ्टी कौन सी रेंज में
रह सकता है। कि जैसे कि हमने देखा था 21,500 पे कितनी पोजीशन है, चेंजिंग वाई में 24,000 पोजीशन यहाँ पे बनी हुई है। पर सपोर्ट में देखो दोस्तों 21,400 पे जो 86,000 पोजीशन बनी हुई है, उसमें 81,000 पोजीशन शुक्रवार के दिन ही खड़ी हुई है। उसके बाद में 300 पे देखा जाए दोस्तों तो 1,21,000 यहाँ पे पोजीशन खड़ी हुई है। यानी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, रजिस्टेंस उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं है। तो जैसे ही मार्केट डीप लेता है दोस्तों तो हम यहाँ पे एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 400 से 300 के बीच में 200 के पास में भी हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 500, उसके बाद 600। दोस्तों ये सब एजुकेशन पर्पस से, ये लेवल, ये एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन चेन मैंने आपको समझाई हुई है, मार्केट स्टार्ट होता है, होने के बाद 15 मिनट हो जाने के बाद चेंजिंग वाई में होने वाला चेंज देखो, उस हिसाब से भी आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।